नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते यद्विद्यातर्पणायते सकल पापमल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित करूं जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार्य नामक ही ग्रंथ है। इसके अंतर्गत छठा भावनाधिकार अपना चल रहा है। मूल ग्रंथ जो आचार्य सुमंत स्वामी द्वारा रचित है उसका ये पाठ नहीं है। ये वचनिका जो सदाशिवदास जी साहब ने लिखी है उसके अंतर्गत ये भावना अधिकार उन्होंने किया है। इसमें यहाँ तप भावना की चर्चा अपनी चल रही है और तपों के अंतर्गत प्रायश्चित और विनय तप की चर्चा। 5 प्रकार की विनय यहाँ पर बताई गई है। कौन कौन सी 5 प्रकार की विनय बताई है? दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और व्यवहार विनय। उपचार विनय नाम दिया है। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय और उपचार विनय, तरह से 5 प्रकार की विनय बताई है। और फिर अलग से व्यवहार विनय अलग से यहाँ कहा गया है। तो कल ये चर्चा अपनी चल रही थी व्यवहार विनय की। उसी के अंतर्गत कुछ 2 पैराग्राफ रह गए हैं। 337 पेज है, वहां से पढ़ते हैं। विनयवान स्वयं ऊंचे स्थान पर स्थित रहकर वंदना नहीं करे। जहां जहां पर संयमी बैठे हों वहां वहां जाकर वंदना करे। खुद एक जगह ऊपर ऊंचे कहीं बैठ गए और फिर यहीं से सबको भोग, ऐसा नहीं। जहां जो विराजमान है तो वहां वहां जाकर उनको वंदना करे। जो संयमियों को आते देखकर खड़े हो जाते हैं, आसन छोड़ देते हैं, वंदना करते हैं, उनके ही विनय है। गुरुओं की आज्ञा हमारे लिए जैसी हो उसी प्रकार यदि हम अंगीकार करें तो हमारे समान पुण्यवान कोई विरला ही होगा। मतलब ये विनय की वही बातें बता रहे हैं कि कैसे चलना, किन्हीं पूज्य के साथ में चलना तो कैसे चलना, उनके साथ बैठना तो कैसे बैठना, खड़े रहना तो कैसे खड़े रहना, खुद पहले से बैठे और वो आ जाए तो क्या व्यवहार करना। बस सामान्य से लोक व्यवहार की बातें हैं। तो लोक में भी जो हमारे पूज्य हैं उनके साथ भी इसी तरह से विनय करना और अपने अलौकिक में भी जो आचार्य आदि हैं उनके साथ में इस तरह की विनय, मतलब मुनि संघ में भी परस्पर वो इस तरह से आचरण करें और हम भी गृहस्थ भी आपस में परस्पर इस तरह का आचरण करें। विनय रहित के व्रत, शील, संयम, विद्या सभी निष्फल है। विनय के प्रभाव से क्रोध, मान, वैर आदि सभी दोषों का अभाव हो जाता है। विनय बिना संसार संबंधी लक्ष्मी, सौभाग्य, यश, मित्रता, गुण ग्राहकता, सरलता, मान्यता, कृतज्ञता सभी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए साधुओं को तथा गृहस्थों को सकल धर्म की मूल विनय ही धारण करना श्रेष्ठ है। इस तरह से विनय तप का वर्णन किया। अब आगे वैयावृत्य तप। वैयावृत्ति की चर्चा अपने पीछे भी आई थी, जो शिक्षा व्रतों के अंतर्गत। वहां पर अतिथि समविभाग दान के रूप में वैयावृत्ति की चर्चा वहां पर की थी। देखिए पढ़ते हैं। जिनमें गुणों में प्रीति, धर्म में श्रद्धान, धर्मात्मा में वात्सल्य, निर्विचिकित्सा आदि गुण होते हैं, उन्हीं के वैयावृत्य तप भी होता है। वैयावृत्य तप किसके होता है? कि गुणों में प्रीति, मतलब गुण उनको पसंद आते हों,
गुणों में उनका प्रीति भाव हो, धर्म में श्रद्धान हो, धर्मात्मा के प्रति वात्सल्य का भाव और निर्विचिकित्सा गुण जिसमें हो, उसी के वैयावृत्य तप होता है। कृतघ्न के आचार्य आदि की वैयावृत्ति का परिणाम नहीं होता। आगम में 10 प्रकार के साधुओं की वैयावृत्ति कही है। आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष, ग्लान, गण, कुल, संग, साधु, मनोज्ञ, इन 10 प्रकार के साधुओं की वैयावृत्ति कही है। और इन 10 प्रकार के साधुओं की वैयावृत्ति के आधार पर ही वैयावृत्ति तप के भी 10 भेद सूत्र में जो कहे हैं, वो वैयावृत्ति तप के भी ये 10 भेद कर दिए गए हैं। तो वैयावृत्ति तप क्या है कि वास्तव में सेवा करने को वैयावृत्ति। श्लोक बताएंगे कोई वैयावृत्ति का, जो पीछे कहा था? दो तरह से कहा था, एक वैयावृत्ति क्या है, और फिर सेवा शुश्रूषा को भी वैयावृत्ति कहते हैं। याद की ना आप लोगों ने? हाँ बोली सुमन जी। ये रत्नकरण श्रावकाचार वाले। हाँ हाँ, रत्नकरण श्रावकाचार। दानम वैयावृत्यम, दानम वैयावृत्यम, धर्माय तपोधनाय गुणनिधये, अनपेक्षितोपचारो उपक्रियम अगृहाय विभवेन। और दूसरा लक्षण आगे। और दूसरा है व्यापत्ति। व्यापत्ति व्यपनोदः पदयोः संवाहनं च गुणरागात् वैयावृत्यं यावान् उपग्रहो नहीं यावान् वैयावृत्यं यावान् उपग्रहो न्योऽपि संयमिनाम्। थोड़ा गड़बड़ हो रहा होता है। वैयावृत्ति का पहला लक्षण तो क्या बताया? दानम वैयावृत्तम, मतलब वो जो दान देना है वो ही वैयावृत्ति है। तो ये तो क्योंकि शिक्षा व्रतों के अंतर्गत प्रकरण था ना, और शिक्षा व्रत किसके होते हैं? मुनिराज के होते हैं कि गृहस्थ के होते हैं? श्रावक के, गृहस्थ के होते हैं। तो वहां दान को वैयावृत्ति तप के अंतर्गत लिया है। अब यहाँ जो तपों का प्रकरण चल रहा है वो मुख्य रूप से किसके रेफरेंस में चल रहा है? वो मुनिराजों के प्रकरण में चल रहा है। तप की प्रधानता मुनिराजों के जीवन में है। गृहस्थ भी, श्रावक भी यथानुसार अपनी शक्ति प्रमाण तप करता है। शक्ति तहत तप भावना थी ना, लेकिन फिर भी प्रमुखता किसके जीवन में है? प्रमुखता मुनिराज के जीवन में। तो मुनिराज के जीवन में वैयावृत्ति तप किस प्रकार से होगा? तो वह आहार दान वाली बात तो नहीं आएगी। आहार दान, औषध दान, यथासंभव और अभय दान और ज्ञान दान वो यथासंभव होगा। लेकिन वहां पर ये जो व्यापत्ति व्यपनोदः, यानी उनकी आपत्ति को दूर करना और पैर दबाना इत्यादि, उनका उपकार करना, इस रूप में वैयावृत्ति लिया है। तो ये वैयावृत्ति कैसे होगी मुनिराजों की? कि मुनि संघ में ही, आपस में, मुनिराजों में ही आपस में इस तरह का व्यवहार, वो उन मुनिराजों के वैयावृत्ति तप है। तो मुनि संघ में ही अलग अलग प्रकार के मुनिराज होते हैं। कोई आचार्य होते हैं, कोई उपाध्याय होते हैं, कोई तपस्वी होते हैं, कोई उम्र में बड़े होते हैं, कोई रोगी होते हैं, कोई नवीन दीक्षित होते हैं, कोई अपने ही कुल संघ के होते हैं, एक ही आचार्य से दीक्षित होते हैं, कोई मनोज्ञ होते हैं, लोक में प्रसिद्ध होते हैं। ऐसे अलग अलग तरह के मुनिराज संघ में होते हैं। तो उनकी उनमें भक्ति भाव पूर्वक यथा योग्य उनकी परिचर्या, सेवा, शुश्रूषा, जिससे जैसे भी वो उनका जो भी कोई कष्ट है वो दूर हो जाए, उनका उपयोग अपने ज्ञान ध्यान साधना में लगा रहे, अथवा हमारे भक्ति भाव है तो अपना भक्ति भाव प्रदर्शित करने के लिए वो यथा योग्य आपस में वैयावृत्ति करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये 10 प्रकार के आचार्यों का, 10 प्रकार के मुनिराजों का यहाँ पर स्वरूप बता रहे। देखिए, सबसे पहले आचार्य, जो सम्यक ज्ञान आदि गुणों को तथा स्वर्ग मोक्ष के सुख रूप अमृत के बीज व्रत संयम को अपने हित के लिए आचरण करते हैं, वे साधु आचार्य हैं। यानी जो मोक्ष मार्ग रूप जो आचरण है, उस मोक्ष मार्ग पर स्वयं चलते हैं और दूसरों को चलाते हैं, आचरण स्वयं करते हैं और दूसरों को कराते हैं, वो आचार्य कहलाते हैं। परिभाषाएं अलग अलग हैं, अपनी वालबोध वाली, मतलब मोक्ष प्रकाशक के आधार पर वो अलग है, द्रव्य संग्रह में अलग है।
मेन उसका स्वरूप यही है कि जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की जिनमें प्रधानता होती है, और फिर संघ के जो नायक होते हैं जिनमें संघ का संचालन करने की क्षमता होती है, जो संघ का संचालन कर सकते हैं। देखो, अकेले रत्नत्रय की अधिकता तो हो, लेकिन ऐसी एबिलिटी भी होनी चाहिए ना, ये भी क्वालिटी है कि संघ का संचालन कर सके, संघ उनकी आज्ञा मानता हो, वो संघ को डायरेक्शन दे सकते हो, और ज्ञान आदि में भी बराबर यथा योग्य परिपूर्ण हो। और कोई व्यक्ति ऐसा हो, कोई मंडल ऐसे हो, ज्ञान बहुत हो, लेकिन ये क्वालिटी नहीं हो कि किस तरह से संघ का संचालन किया जाए। किसी के पास संघ का संचालन करने की क्वालिटी हो, लेकिन सब रत्नत्रय में समझ लो थोड़े से डाउन हो, उसमें दोष आदि लगाते हो, तो ऐसे हर किसी को आचार्य पद नहीं मिलता है। रत्नत्रय की भी प्रधानता हो और संघ का संचालन करने की भी क्वालिटी हो। तो संचालन करने का मतलब क्या है कि दीक्षा लेने वाले को योग्य जानकर दीक्षा दे सकें, अपने दोष प्रकट करने वाले को प्रायश्चित विधि के द्वारा शुद्ध कर सकें, और कोई धर्म के लोभी आए तो उनको उपदेश आदि दे सकें। ये संघ का संचालन करने की, और बाकी संघ को किस दिशा में विहार करना है, कहाँ कैसे करना है, वो सारी बातों का भी ज्ञान जो कर सके। तो ये जो सम्यक ज्ञान आदि गुणों को तथा स्वर्ग मोक्ष के सुखरूप अमृत के बीज व्रत संयम, यानी व्रत संयम को, तो व्रत संयम कैसे हैं कि वो सुख रूप अमृत के बीज हैं। और कौन सा सुख? कि स्वर्ग का सुख अथवा मोक्ष का सुख। तो मेन तो मोक्ष का सुख ही है, और बीच में रास्ते में आ जाए तो स्वर्ग का सुख। ऐसे सुख जो सुख के जो बीज हैं, सुख के बीज क्या है? व्रत और संयम, अर्थात व्रत और संयम के माध्यम से सुख की प्राप्ति होती है। तो ऐसे व्रत संयम को जो अपने हित के लिए आचरण करते हैं, स्वयं आचरण करते हैं और अन्य जीवों से आचरण कराते हैं, वे साधु आचार्य हैं। उनकी अपने शरीर से तथा अन्य क्षेत्र, शैया, आसन आदि द्वारा सेवा करना, वह आचार्य वैयावृत्य है। आचार्यों की वैयावृत्ति ही समस्त संघ की वैयावृत्य है, क्योंकि समस्त संघ, समस्त धर्म आचार्यों के प्रभाव से ही प्रवर्तता है। आचार्यों की वैयावृत्ति करना मतलब संघ की ही वैयावृत्ति करना, मतलब आचार्य उस संघ में प्रधान है, तो उनकी वैयावृत्ति की, तो पूरा संघ उनके निर्देशन में, उनकी गाइडेंस में चल रहा है, तो एक तरह से हमने पूरे संघ की ही वैयावृत्ति की। ये आचार्य की महिमा यहाँ बता रहे हैं। जिन व्रतशील के धारियों को समीपता प्राप्त होने पर जो परमागम का अध्ययन पठन करते हैं, वे साधु उपाध्याय हैं। यानी जो परमागम का अध्ययन पठन करते हैं और कराते हैं, ये और साथ में, जैसे आचार्य है वो आचरण पंचाचारों का पालन स्वयं करते हैं और उसे भी कराते हैं, ऐसे उपाध्याय जो हैं वो परमागम का अध्ययन पठन स्वयं करते हैं और फिर औरों को भी कराते हैं। जो स्वयं ही नहीं करेंगे तो औरों को तो क्या ही कराएंगे, तो औरों को कराते हैं। इससे ही समझ में आता है कि स्वयं करते हैं। बिना स्वयं अध्ययन किए और दूसरों को सीधा पढ़ाने लग जाए कि क्या होगा, खुद ने तो पढ़ा ही नहीं, और पढ़ाने लग जाए कि फिर वो ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं, वो शिष्यों के सामने टिक नहीं पाएगा। व्रतशील के धारियों की समीपता प्राप्त होने पर, मतलब वो संयमियों के साथ जो रहते हैं, तो फिर परमागम का अध्ययन पठन करते हैं, वे उपाध्याय। जो संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं, जो उसमें दिया ना, संघ में पठन पाठन के अधिकारी, वो उपाध्याय कहलाते हैं। जो महान अनशनादि तपों में प्रवर्तन करते हैं, वे साधु तपस्वी हैं। जो जिनमें तप की प्रधानता होती है, वो तपस्वी कहलाते हैं। मतलब अलग अलग तरह के, जैसे अपने भी समझ लो श्रावकों का भी जो समूह होता है, उसमें अलग अलग तरह के होते हैं। किसी में व्रत उपवास करने की प्रधानता होती है, किसी में स्वाध्याय करने की प्रधानता होती है, किसी में लीडरशिप वाली प्रधानता होती है। सब तरह के होते हैं। मान लो अपना एक महिला मंडल है, तो उसमें कुछ लेडीज ऐसी होती हैं, वो अच्छा नाटक वगैरह में अच्छा रोल कर सकती हैं, अच्छे डायलॉग अच्छे से बोल सकती हैं। कोई ऐसे होते हैं जो याद करने में एक्सपर्ट हैं, कोई ऐसा है जो लिखने में एक्सपर्ट होते हैं,
कोई ऐसे होते हैं जो दूसरे को पढ़ाने में समझ, मतलब कोई ऐसा हो सकता है कि खुद तो बहुत पढ़ता हो लेकिन दूसरे को समझा नहीं सकता है, और कोई ऐसे है वो दूसरे को समझाने में एक्सपर्ट होते हैं। तो अलग अलग तरह के सब में क्वालिटी होती है, ऐसे ही संघ में भी। तो जो तपस्या करने में प्रधान है, बहुत तप आदि करते हैं, वो तपस्वी कहलाते हैं। शुद्ध ज्ञान के शिक्षण में तथा व्रतशील की भावना में जो निरंतर तत्पर रहते हैं वे साधु शैक्ष है। शैक्ष का मतलब क्या है कि जो शिक्षा ग्रहण करने में तत्पर है, शिक्षा प्राप्त करने में, शिक्षण में और व्रतशील की भावना में। देखो उपाध्याय है, उनमें पढ़ाने की मुख्यता है, खुद भी पढ़ते हैं लेकिन पढ़ाने की मुख्यता है, इसलिए उनको उपाध्याय कहा। और जो शैक्ष है ये स्वयं पढ़ने वाली उनमें मुख्यता है, इसलिए उनको शैक्ष कह रहे हैं। रोग से जिनका शरीर क्लेशित हो वे साधु ग्लान है। जो कोई रोगी अगर साधु हैं तो उनको ग्लान कहते हैं। जो वृद्ध मुनियों की परंपरा के साधु हैं वे गण हैं। गण किन्हें कहते हैं? जो वृद्ध मुनियों की परंपरा के बड़े वृद्ध मुनि हैं तो उनको गण कहते हैं, मतलब जो वृद्ध मुनि राज है उनको गण कहेंगे। जो अपने को दीक्षा देने वाले आचार्य के शिष्य साधु हैं वे कुल है, यानी जिनसे हमने दीक्षा ली उन्हीं से किन्हीं दूसरे मुनिराजों ने दीक्षा ली, तो वो एक ही आचार्य से जिनने दीक्षा ली है वो कहलाता है कुल। ये हमारे कुल के हैं, जैसे अपने यहाँ कुल चलता है परिवार में, वैसे वहां पर भी मुनि संघ में भी एक ही आचार्य के जो दीक्षित हैं वो एक ही कुल के कहलाते हैं। 4 प्रकार के जो मुनि हैं, ऋषि मुनि यति अनगार, इनका समुदाय वह संघ कहलाता है। ऋषि यति मुनि और अनगार किसे कहते हैं? ऋषि यति मुनि अनगार अपन ने पढ़ा था रिद्धियों के प्रकरण में भी। नहीं है कोई? बोले दीपिका जी। जो श्रेणी चढ़ने वाले होते हैं मुनिराज वो मुनि कहलाते हैं। जिनको अवधि ज्ञान मने परे ज्ञान हो वो मुनि कहलाते हैं। रिद्धिधारी हो वो ऋषि कहलाते हैं। और अनगार जो सामान्य साधु। हाँ बढ़िया, यानी जो रिद्धिधारी है उनको कहते हैं ऋषि, और यति मतलब जो श्रेणी चढ़ने वाले हैं उनको कहते हैं यति, और जो अवधि मने परे ज्ञानधारी है वो मुनि, और बाकी जो सामान्य साधु हैं वो सब कहलाते हैं अनगार। ये पर्टिकुलर अर्थ इस 4 शब्दों का, इस जो संघ के अर्थ में जब ये 4 शब्द आते हैं तो ये पर्टिकुलर अर्थ करते हैं। अदरवाइज सामान्य रूप से मुनिराजों को यति भी कह देंगे, ऋषि भी कह देंगे, मुनि भी कह देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जब 4 संघ रूप में इनकी चर्चा करेंगे, ये चतुर्विध संघ, मतलब संघ में ये 4 प्रकार के मुनिराज होते हैं। रिद्धिधारी भी होते हैं, तपस्वी तपस्या करने वाले भी होते हैं, अवधि ज्ञानी मने परे ज्ञानी भी होते हैं, और सामान्य मुनिराज श्रेणी चढ़ने वाले भी होते हैं, और सामान्य मुनिराज भी होते हैं। तो इन सब के समुदाय को संघ कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये संघ रूप से कहा, तो इनकी इनकी सेवा शुश्रूषा यथा योग्य करना वो संघ की वैयावृत्ति है। अब साधु किन्हें कहते हैं? कि जो बहुत काल के दीक्षित है, लंबे समय की, मतलब उनको दीक्षा लिए बहुत लंबा टाइम हो गया, उनको साधु कहते हैं। मनोज्ञ, लोक में पंडित पने से जो मान्य हो, वक्तृत्व गुण से मान्य हो, महाकुलीन पने से लोगों में मान्य हो, वे मनोज्ञ हैं। मनोज्ञ साधु मतलब बहुत ज्यादा जो प्रसिद्ध है, फेमस है, दुनिया सारे लोग जिनको सुनना चाहते हैं। वक्तृत्व पना का ना, जिसमें जिनमें बोलने की कोई विशेष क्वालिटी है, तो उनके बोलने से, उनके उपदेश से, उनके भाषण प्रवचन से लोग आकर्षित होते हैं, ऐसी जिनमें क्वालिटी है वो मनोज्ञ का मतलब कोई देखने में सुंदर है, लोग उनके रूप सौंदर्य से आकर्षित होते हैं, वो नहीं है। मनोज्ञ का मतलब ये है कि जो अपने वक्तृत्व से लोगों को आकर्षित करते हैं, जिनके वक्तृत्व में एक ऐसा मतलब अलग कोई कला रहती है, इस तरह की शैली कि लोग उनका वक्तृत्व सुनना चाहते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं, धर्म में लग जाते हैं, तो ऐसे साधु वो मनोज्ञ कहलाते हैं। इनसे प्रवचन का, धर्म का गौरवपना प्रकट होता है।
बोलिए दीपिका जी। ये जो अपन ने यहाँ एक तो वृद्ध मुनियों की परंपरा के साधु गण कहलाते हैं और फिर बहुत काल के दीक्षित वो साधु कहलाते हैं, दोनों एक जैसे नहीं होंगे? नहीं, वृद्ध का तो मतलब है कि एज में वृद्ध है, और बहुत काल के दीक्षित का मतलब है कि जो अपने से पहले जिनकी, अब वहाँ एज फैक्टर हाईलाइट नहीं है, जो इसमें है ना साधु में एज प्रमुख नहीं है, गण में एज प्रमुख है। तो जो एज में वृद्ध है वो गण कहलाते हैं, और भले ही एज में कम हो ज्यादा हो, लेकिन जो बहुत पुराने समय के दीक्षित हैं वो कहलाते हैं साधु। ठीक। इन 10 प्रकार के मुनियों को कभी शरीर में व्याधि प्रकट हो जाए, परिचय आ जाए, भावों में मिथ्यात्वादी का उदय हो जाए, तो देखो मतलब क्या परिस्थिति बन सकती है। ये जो मुनिराज, अरे तो 10 कहे हैं, तो कोई छूट गए क्या? कि सभी आ गए ना, सामान्य साधु सब आ गए, इनमें कोई छोड़ा नहीं है किसी को। ये तो 10 अलग अलग भेद कर दिए हैं विशेषताएं बताने के लिए उनके, लेकिन सभी मुनिराज उसमें आ गए। तो कभी उनके शरीर में व्याधि प्रकट हो जाए, परिचय आ जाए, भावों में मिथ्यात्वादी का उदय आ जाए, देखो कोई उनके शरीर में रोग आ जाए, या बाहर में परिचय आ जाए, बहुत अधिक तीव्र कोई सर्दी गर्मी भूख प्यास इत्यादि के, और शरीर में रोग आ जाए, नेचुरल बात है, औदारिक शरीर है। अथवा कह रहे भावों में उदय हो जाए, मतलब कहीं श्रद्धान से वो च्युत हो जाए, होने लगे, और अपने को समझ में आ जाए कि श्रद्धान से स्खलित हो रहे हैं, तो उनको वापस से श्रद्धान में लगाना, दृढ़ करना, ये भी उनकी वैयावृत्ति है। स्थितिकरण भी वैयावृत्ति है, और वैयावृत्ति भी स्थितिकरण के लिए होता है। तो उनको धर्म में वापस स्थिर करना कैसे भी करके, तो ऐसा हो सकता है मुनिराज है और सर्दी गर्मी भूख प्यास तपस्या आदि कर रहे हैं, उससे वो विचलित हो जाए, उससे शरीर में कष्ट आ जाए और वो विचलित हो जाए, और वो उस मार्ग से, उस मुनि धर्म से ही च्युत होने की सोचने लगे कि नहीं ये कष्ट सहा नहीं जाता है, ये बहुत कष्ट है, ऐसा वैसा जो भी कुछ ऐसा परिणाम कदाचित आ जाए, तो उनको जैसे भी, इसीलिए वो वैयावृत्त की जाती है कि वो धर्म से च्युत ना हो। तो यथा योग्य वो, यानी बहुत विहार करके आए हैं तो थोड़ा उनके पांव आदि दबा देना, ताकि थोड़ा उनको रिलैक्स फील हो। नहीं तो ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा वो शारीरिक कष्ट से इस तरह के परिणाम आ जाए कि इस मार्ग से ही वो च्युत हो जाए, छोड़ दें। तो ये वैयावृत्ति इसके प्रयोजन से की जाती है। तो कभी उनके भावों में मिथ्यात्व का उदय हो जाए तो प्रासुक औषधि, देखो व्याधि प्रकट हो जाए तो औषधि, भोजन पानी परिचय आ जाए तो भी ये भूख प्यास आदि भी परिचय, भोजन पानी वसति का संस्तरण आदि द्वारा, और क्या कह रहे, धर्मोपदेश द्वारा मिथ्यात्व का उदय अगर आ जाए, कहीं श्रद्धांत से स्खलित होने लग जाए, तो फिर कौन सी दवाई दें, कौन सा आहार दें? कि उपदेश, धर्मोपदेश ये औषधि है, श्रद्धांत से च्युत होने के लिए औषधि है धर्मोपदेश। धर्मोपदेश द्वारा श्रद्धान की दृढ़ता कराकर, पुस्तक पीछे कमंडलू आदि धर्म के उपकरण देकर इलाज करना, धर्म में दृढ़ता कराना, संतोष धैर्य आदि धारण कराना, वीतरागता को बढ़ाना, वह वैयावृत्ति है। वैयावृत्ति क्या है? देखो अलग अलग तरीके से, यानी कोई भी धर्म से स्खलित होता हो, शारीरिक कष्ट से, बाहरी प्राकृतिक किसी परिचय से, अथवा श्रद्धान ही च्युत हो रहा हो, तो उसको यथासंभव शरीर का कष्ट दूर करके बाहर की सेवा शुश्रूषा आदि द्वारा, औषधि द्वारा, परिचय यथासंभव जिस भी तरह से, यदि देखो परीक्षाओं को वास्तव में तो दूर किया नहीं जाता है, ना खुद के ना दूसरे के, तो परिचय को तो दूर करने की बात नहीं है। परिचय के समय भी धर्मोपदेश ही औषधि है, क्योंकि ये परिचय है भी, ये तो सहन करने ही है ना, परिशोड़व्या है, धैर्य पूर्वक उनको सहन करना है। तो परिचय तो मतलब कोई गृहस्थ को भी किन्हीं मुनिराज के परीक्षाओं को दूर नहीं करना है, और मुनिराज स्वयं भी अपने परीक्षाओं को दूर नहीं करेंगे। वो तो परिचय तो नेचुरल चीज है,
लेकिन अब उस वो परिचय उपस्थित होने पर मान लीजिए कोई मुनिराज के साथ ऐसी परिस्थिति बन रही है, आदिनाथ मुनिराज तो चलो तीर्थंकर थे, लेकिन कोई सामान्य मुनिराज हो, एक दिन आहार के लिए गए, अंतराय आ गया, नहीं मिला, दूसरे दिन गए, विधि नहीं मिली, तीसरे दिन गए, नहीं मिली विधि, चौथे दिन गए, फिर अंतराय आ गया, 5-6 दिन हो गए, आहार नहीं मिल रहा है। तो अब ये क्या है, दूसरे मुनिराज कोई क्या करें, अब क्या करें, कैसे भी करके कुछ भी करके चलो अब कल तो है ना, ले लेना, छोटा मोटा अंतराल आ जाए तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ कर सकते हैं कि अभी तो नेचुरल है ना कि नहीं मिला, अलाभ नाम का परिचय नहीं मिला तो नहीं मिला। तो अब ऐसे समय में संघ में लोग और मुनिराजों को ज्ञान होता है, अभी इनको 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, आहार नहीं हो रहा, तो उपदेश, धर्मोपदेश परस्पर में, वो धर्म चर्चा वही साधन है, वही औषधि है। अब ऐसे समय में हो सकता है कि मुनिराज के परिणाम थोड़े स्खलित हो, 6 दिन 7 दिन 8 दिन हो जाए, नहीं क्षमता रहे, थोड़ा सा स्खलन दिखाई देने लगे, तो धर्मोपदेश ही एकमात्र उपाय है। इसी तरह से सर्दी पड़ रही है, बहुत सर्दी पड़ रही है, अब कोई वृद्ध मुनिराज है और सहन नहीं हो रही है, तो फिर क्या कि परस्पर में वो धर्मोपदेश के द्वारा ही उनको धर्म में स्थित करना, ये वैयावृत्ति है। उसमें बहुत अच्छा प्रकरण दिया, पीछे पूरा विस्तार से भी दिया था, तो ये धर्म में स्थित करना, स्थितिकरण, ये भी वैयावृत्ति है। बाह्य औषधि, भोजन पानी आदि का द्रव्य देना असंभव होने पर अपने शरीर द्वारा कफ, नासिका, मलमूत्र, पुरीश आदि दूर करना, रात्रि जागरण करना, ऐसा वैयावृत्य परम निर्जरा का कारण है। अब कोई मुनिराज बीमार है, अब तकलीफ हो रही है, मान लो कुछ भी, अब आहार तो एक ही बार ले सकते हैं, मान लो औषधि भी उसी समय दे सकते हैं, अब उसके बाद शाम के टाइम आहार के टाइम निकल जाने के बाद भी कुछ तकलीफ हो रही है, कफ नहीं निकल पा रहा है, मलमूत्र आदि की, अब हो सकते हैं ना किन्हीं मुनिराज को भी लूज मोशंस या इस तरह की परिस्थितियां, कफ आदि, ये सब हो सकते हैं। तो अब बाहर में औषधि देना तो आपस में संभव है नहीं, अब तो अपने शरीर के द्वारा ही उनकी सेवा करना, कफ दूर करना, मलमूत्र आदि को साफ करना, और भी जो भी है वही हाथ पांव दबाना इत्यादि, रात में जग कर उनको सचेत करते रहना, उनको ये भी फील आए कि कोई है हमारे साथ, उससे भी काफी मतलब समझ लो रिलैक्स होता है कि कोई साथ में है। अकेलापन अगर फील हो रोगी अवस्था में तो वो और तकलीफदायक होता है। तो ये सब काम, ये वैयावृत्य परम निर्जरा का कारण है। उसमें कितने ही उपकार तो मुनियों के मुनि ही करते हैं। कैसे? उठाना, बैठाना, सुलाना, कलोट लिवाना मतलब करवट लिवाना, हाथ पैर आदि पसारना, समेटना, उपदेश देना, कफ मल आदि दूर करना, धैर्य धारण कराना, मुनियों का मुनि ही करते हैं। ये सारे काम कौन करता है? कि मुनि संघ में मुनिराज ही मुनिराजों के करते हैं। उठाना, बैठाना, सुलाना, लेटाना, ये सब सारे काम। कितने ही उपकार प्रासुक औषधि, आहार पानी, उपकरण आदि गृहस्थ धर्मात्मा श्रावक से ही बनते हैं। अब ये जो है औषधि और आहार और जो उपकरण आदि की व्यवस्था है, वो गृहस्थ श्रावक कर पाते हैं। गृहस्थ साधुओं की वैयावृत्य करता है तथा श्राविका अर्जिका की वैयावृत्य करती है। मतलब लेडीज की, जेंट्स की, ऐसा वो बता रहे। करुणा बुद्धि से दुखित रोगी, निसंतान, बाल, वृद्ध, पराधीन, जेल में पड़े लोगों का उपकार करना चाहिए। अब ये करुणा बुद्धि वाली मतलब आप गृहस्थों की बात पे आ गए कि गृहस्थ के भाई ऊपर कह दिया कि ये तो मुनिराज होगा ही, मुनिराज करते हैं, तो गृहस्थ कैसे करे वैयावृत्य? तो कहीं मुनिराजों का अगर समागम मिले और इस तरह का कुछ आहार आदि का प्रसंग बने तो गृहस्थ मुनिराजों की वैयावृत्ति इस तरह से कर सकते हैं। और फिर आपस में गृहस्थों से, तो सबसे पहले तो गृहस्थों के लिए भी उत्तम क्या है कि कोई साधर्मी हो, कोई सम्यक दृष्टि गृहस्थ हो, चौथे पांचवे गुणस्थानवर्ती हो, उनकी वैयावृत्य करे यथासंभव। और वो नहीं है तो अपने परस्पर में साधर्मियों की वैयावृत्ति क्या कि वही जो काम मुनि संघ में मुनिराज कर रहे हैं, कि कहीं कोई रोग आदि की उनकी अवस्था है,
परिचय आदि की अवस्था है, धर्म से च्युत होते दिखाई दे रहे हैं, तो उनको धर्म में लगाना। और यदि अपने से बन सके कुछ प्रासुक औषधि आदि की व्यवस्था, उनको बता देना, उनको अरेंज करा देना, उनको लाके दे देना। ये सब साधारणियों में परस्पर में वैयावृत्य। और करुणा बुद्धि से कोई दुखी हो, रोगी हो, निसंतान, बाल, वृद्ध, पराधीन, ये सब हैं, तो उनका उपकार करना चाहिए। माता पिता, विद्या गुरु, स्वामी, मित्र आदि का उपकार स्मरण करके कृतज्ञता छोड़कर सेवा, सम्मान, दान, प्रशंसा आदि द्वारा आदर सम्मान करके सुखी करे। दुखी होए तो उनका दुख दूर करे। अपनी शक्ति अनुसार दान सम्मान करके वैयावृत्य करे। उसके वैयावृत्य तप से बहुत निर्जरा होती है। वैयावृत्य से ग्लानि का अभाव हो जाता है। प्रवचन में वात्सल्यता होती है। आचार्य आदि अनेक वात्सल्य के स्थान हैं। उनमें से किसी की भी वैयावृत्य बन जाए, उसी की वैयावृत्य करके सभी प्रकार से कल्याण को प्राप्त हो जाता है। वैयावृत्य से ग्लानि का अभाव हो जाता है। मतलब जो वैयावृत्य करेगा, तो फिर उसको, अगर जिसको अंदर से ग्लानि का परिणाम होगा, तो वो कैसे करेगा कि मान लो मलमूत्र आदि की बाधा दूर करनी है, कफ आदि दूर करना है, और भी कुछ काम करने हैं, तो वो ग्लानि जिसको अंदर से है वो नहीं कर पाएगा। तो वैयावृत्य करने से ये सब ग्लानि का अभाव हो जाता है। और प्रवचन में वात्सल्यता होती है। मतलब प्रवचन का मतलब क्या किया था? प्रवचन का अर्थ क्या किया था? प्रवचन भक्ति भावना में किया था। क्या क्या अर्थ किए थे? सबसे पहले तो प्रकृष्ट वचन कहा था, उसके दिव्य ध्वनि द्वारा वस्तु के स्वरूप का ज्ञान होना, और एक और बताया था तीसरा याद नहीं। प्रवचन यानी प्रकृष्ट वचन, वो प्रवचन है। फिर ये प्रकृष्ट वचन जिसके हैं वो प्रवचन है, यानी वो देव भी प्रवचन है। और वो प्रकृष्ट वचन में जो बात आ रही है, वो जो प्रतिपादन कर रहे हैं, ऐसा वो वस्तु स्वरूप, वस्तु तत्व, वो भी प्रवचन है। तो मतलब देव, गुरु, धर्म सभी वास्तव में प्रवचन है, ये यहाँ पर बता रहे हैं। तो प्रवचन में वात्सल्य अर्थात देवशास्त्र गुरु के प्रति वात्सल्य का परिणाम, साधारणियों के प्रति वात्सल्य का परिणाम आता है। इस तरह से ये यहाँ पर वैयावृत्य तप की चर्चा हुई है। अब यदि आप लोगों को पहले पूछना है कुछ तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आगे चर्चा करते हैं। पूछना है किसी को तत्वार सूत्र से संबंधित? नहीं? पढ़े आगे कुछ? मैम मेरे को ये पूछना था, जो कुलकर है जो तीसरे काल के अंत में होते हैं, तो वो क्या युगलिया ही होते हैं? हाँ, तो वो युगलिया होंगे तो फिर वो ना, मतलब उनके मतलब माँ बाप तो बोलते हैं ना कि वो अंतिम जो होते हैं कुलकर, उनके जो ये होते हैं पुत्र, वो तीर्थंकर होते हैं। तो वो तो अभी तक मतलब जीवित ही है, वो तो इतने बड़े हो गए, तीर्थंकर होते हैं, उनकी भी आयु इतनी बड़ी है। और वो जो कुलकर अंतिम होते हैं, उनकी भी आयु बहुत मतलब बड़ी उम्र होती है। फिर ये क्या मतलब ये उसमें बताया था ना कि वो तो कुलकर पहले ही, उनसे पहले ही वो बच्चे जीवित रहने लग गए, फिर बच्चों का मुख देखने लग गए, ये सारी बातें आई थी ना। तो ये बात तक जीवित रहे ना भी रहे, इसमें क्या है? वो तो ये तीसरे काल का अंत आने लगा है ना, अंत आने का टाइम आ गया, तब कुलकर हो रहे हैं। तो वो तब तक युगलिया हो रहे हैं, और वो धीरे तो धीरे डाउन, दोनों मतलब वो काल अंत होने वाला है। तो पूरा पूरा प्रॉपर जैसा वो भूमि में होता था वैसा भी नहीं हो रहा, कुछ कुछ चीजें बदलती जा रही हैं। ये काल ही ऐसा है, यानी बीच वाला काल है ना, चेंजिंग वाला काल है। तो उसमें एक लड़का और एक लड़की होता है, तो फिर वो क्या, इसका नियम कुछ क्या वैसे ही होता है? नियम किस तरह से क्या? वो मुझे ऐसे ही लगा कि ये क्या सिस्टम है। तो वो भी फिर पति पत्नी से हो जाते हैं क्या? वही तो वही तो चल रहा है ना सिस्टम, वही सिस्टम और चल रहा है। फिर जो पंचम काल भूमि में तक जो, तो वही सिस्टम चल रहा है ना। और जो उत्सर्पणी के जो पंचम काल में जो कुलकर होते हैं,
तो वो तो फिर मतलब कर्म भूमि के वो तो मतलब वो सम्यक दृष्टि नहीं होते हैं उस तरह से, फिर दोनों एकदम डिफरेंट कुलकर हो कल भी गए। पूछा था ना आपने, वो नहीं होते हैं सम्यक दृष्टि। नहीं, मैंने नहीं पूछा था कल। कल तो पूछा था कि वो वाले नहीं होते हैं, कल ही तो पूछा था। कल मैंने कह नहीं दिया पूछा, था। मैंने नहीं पूछा। चलिए ठीक है, बोलिए आप। मैम उत्सर्पणी के तीसरे काल में खुलकर होंगे 14 या 16, जो मनुष्यता सिखाते हैं, भूमि के वृक्ष वृक्ष खत्म हो रहे हैं, कल्प वृक्ष वगैरह, तो तीसरे काल में ना होगा वो। उत्सर्पणी का तीसरा होगा ना वो। हाँ, उत्सर्पणी का नहीं, अवसर्पणी का होगा ना तीसरा। अवसर्पणी का जब भूमि खत्म होने लगती है तीसरा काल, अवसर्पणी के भूमि का जो तीसरा काल है वो जब खत्म होने आता है, जब कल्प वृक्ष लुप्त होने लगते हैं, तब कुलकर होते हैं ना। हाँ, तो तीसरे काल में होंगे कुलकर फिर। तीसरे में ही होते हैं, होंगे क्या मतलब? आप अभी तक क्या आपने क्या समझ रखा था, तीसरे वो में ही दूसरे होते काल हैं? में कल बोला आपने, सुनी किसने किसी बोला? से, पता नहीं। उस अपनी के तीसरे काल में कुलकर होंगे, ये उत्सर्पणी के सिखाएंगे तो हमको। दूसरे में होते हैं अवसर। आप खुद ही उत्सर्पणी बोल रहे हैं फिर। हाँ, तो उत्सर्पणी के ठीक है, दूसरे तीसरे। काल में, अवसर्पणी के हाँ, तीसरे काल में। अवसर्पणी के तीसरे काल में और उत्सर्पणी के दूसरे काल में कल्कि होते हैं। अब कल की आ गया। कल्कि किसमें होते हैं? आप कल की पूछ रहे हैं, खुलकर पूछ रहे हैं, चक्कर क्या है? कुलकर तो अवसर्पणी में होंगे। एक कुलकर मिनट, है जो भूमि एक का मिनट तीसरा रुकिए, काल। एक मिनट रुकिए, पूर्णिमा आंटी क्या कह रहे हैं आप? ये बोले दादा वाली पुस्तक में लिखा है कि ये वाला हुंडा उस सर्पणी के तृतीय काल में जो कुलकर हुए ना, वो काल दोष से हुए, ये शब्द डाला दादा ने। काल दोष से तृतीय काल में हो गए, नहीं तो चतुर्थ काल में होते हैं, ये लिखा है दादा। देखो, एक तो यहाँ करेक्शन कराया हुआ था, यहाँ जो पेज नंबर 165 पे, यहाँ चतुर्थ काल में 14 कुलकर ये छपा था, तो उसको तीसरे काल में कराया था 160 पेज पे बीच में, 160 पर 165 पेज पे। और ये जो चतुर्थ कहा है, ये जो कहा है कि हुंडा सर्पणी काल आता है, इसमें अनहोनी बातें होती है, तृतीय काल में कुलकर व तीर्थंकर की उत्पत्ति। तो उधर हाँ, वो आगे दिया है ये। चौथे काल की जगह तीसरा काल कर दूं क्या उसमें? हाँ, जो 165 पेज पे जो दिया है ना, तीर्थंकरों की उत्पत्ति चतुर्थ काल में ही होती है और मुक्ति मार्ग भी चतुर्थ काल में ही चलता है। ये जो पैराग्राफ दिया बोल्ड में, हाँ, उसके उसके नीचे नीचे वाली लाइन है। तो वह चतुर्थ चतुर्थ काल में 14 कुलकर और 63 सलाका के महापुरुष होते हैं, ऐसा इसमें लिखा है। उसको तीसरे काल में 14 कुलकर और चतुर्थ काल में 63 सलाका के महापुरुष, ऐसा करना। और हुंडा उसके 66 पेज पर लिखा ना, 166 पर। हाँ, वो हुंडा सर्पणी के दोष से, हाँ, ऐसा नहीं है वो हुंडा तृतीय काल में सर्पणी। कुलकर तथा तीर्थंकरों की उत्पत्ति और काल की मुक्ति, ये तीनों बातें लिखी। हम्म, ये भी ठीक करना। एक मिनट। वैसे ये हुंडा अवसर्पणी का दोष नहीं है कुलकर, क्योंकि कुलकर तो अवसर्पणी में भी हो ही रहे हैं ना। तृतीय काल में कुलकर लिखा है। आगे चल के लिखा कि चौथे काल में ही होते हैं कुलकर, ऐसे ही बताया शुरुआत में। हम्म, एक मिनट।
वैसे ऐसा नहीं है, लेकिन मैं एक बार और देख लूंगी दादा ने कहाँ से लिखा है। अगर कोई राजवार्तिक वगैरह में कुछ दिया होगा तो एक बार और मिला लूंगी, लेकिन वैसे कुलकर तीसरे काल में ही होते हैं, यही समझ लो है अपना। और मैं चेक कर लूंगी, मैं बता दूंगी आपको। और कौन से काल में होते हैं जी, तीर्थंकर? कौन से काल में होते हैं? तीर्थंकर तो चौथे, अवसर्पणी के चौथे, उत्सर्पणी के तीसरे। बोलिए रजनी जी। नहीं, यहाँ बुक में तो क्लियर लिखा हुआ है तृतीय काल में 14 कुलकर और चतुर्थ काल में 63 सलाका महापुरुष होते हैं। क्लियर यही आपकी लिखा में हुआ ऐसा है ही लिखा द्वापर। है, तो ये हमारे पुराने एडिशन में मिसप्रिंट है। ये आप 165 पेज में कह रहे हैं ना? हाँ हाँ, और 165 166 पे में बताइए, 166 की फर्स्ट लाइन। तृतीय काल में तीर्थंकर की उत्पत्ति, तृतीय काल में मुक्ति, तीर्थंकरों के हाँ उपसर्ग, ठीक है। चक्रवर्ती का मानभंग आदि। हाँ तो आंटी पूर्णिमा आंटी एकदम ठीक, ये सही, नए आप जो एडिशन में बता रहे हैं सही वही हो लिखा गया। है। ये अपने पास पुराना एडिशन है। ये कुलकर को हटा दीजिए, सब लोग देख लीजिए। और जब मैं करेक्शन कराती हूँ तो सब कर लिया करिए। 166 पेज पे पहली लाइन है, तत्वार्थमणि प्रदीप में 166 पेज पे पहली लाइन है, यथा तृतीय काल में। जिनके अगर ऐसा छपा है जो मैं बोल रही हूँ तो वो ठीक कर लें। तृतीय काल में कुलकर व तीर्थंकर की उत्पत्ति, ये पुराने एडिशन में ऐसा छपा हुआ है, तो वो कुलकर शब्द हटा दें, बस तीर्थंकर की उत्पत्ति। तो आप लोगों के पास तो नए एडिशन गए होंगे जिन्होंने मंगवाए हैं ना, तो उनके तो ठीक आया है, और हम लोगों के पास पुराने हैं तो इसमें गड़बड़ है थोड़ा। ठीक है, तो वो करेक्शन कर लीजिए। ठीक है। बोलिए और मीना चाची बोलिए। यही पूछ रहे थे कि इसमें तो सही लिखा है ना, तृतीय काल में 14 कुलकर और चतुर्थ काल में 63 महापुरुष। हाँ हमारी हाँ बुक में ऐसे ही लिखा है, हाँ, तो वो तो आप वही लोगों की बुक करेक्शन सही का है ही पूछ वो। रही थी मैं। हाँ, नया एडिशन है ना आप लोगों का, सही। हाँ वो, थैंक यू। बोलिए प्रेमलता जी। उत्सर्पणी में 16 कुलकर होंगे आगे, ऐसा भी आया है पढ़ने में। हाँ हाँ, वो उसमें दोनों संख्याएं दी हैं, 14 भी और 16 भी, वो आचार्यों ने दी। ये कुंडलवर द्वीप और उच्चतर द्वीप में दरवाजा बंद करो, कूटों की संख्या कितनी है? फिर से बोलिए, आवाज नहीं आई समझ में आपकी। कुंडलवर द्वीप और उच्चतर द्वीप में कूटों की संख्या। कुंडलवर में 20 है, रुचकवर में 44 है। ठीक है। ठीक है, और वो कैसे कैसे डिटेल देखनी हो तो वो जो बड़ी वाली पीडीएफ डाली हुई है ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, जो बड़ी वाली टीका की, उसमें वो दी है बराबर, चित्र भी दिया है उसमें, उसका उसमें दी है। चलिए, और किसी को प्रश्न है? हाँ सुमन जी बोलिए। ये जो मागध, वर्तनु और प्रभास द्वीप, ये सब लवण समुद्र में है और इन पर व्यंतर देव रहते हैं। मतलब जितने भी पर्वत और द्वीप है, चाहे सूर्य द्वीप हो, चंद्र द्वीप हो, सब पर व्यंतर देव रहते हैं। व्यंतर देव, हाँ, और बाकी जो वो 96 48 है वो कुमानुष अंतर्द्वीपज म्लेच्छ जो हाँ है वो। हाँ, वहाँ कुमानुष है। इनका लोकेशन वगैरह भी कुछ है क्या ध्यान में? मेरे लिखा हुआ नहीं है। लोकेशन तो अब क्या है कि मैं आपको पूछ, लोकेशन तो सब है, लेकिन मैं एग्जाम में तो आपको पूछ नहीं पाऊंगी, वरना तो एग्जाम ऐसा होना चाहिए था कि मैं आपको चित्र ड्रॉ करके दे देती है, फिर आप जैसे पेपर में बच्चों के नहीं आता है, मैप मिल जाता है, अब इसमें बताओ कहाँ कहाँ क्या क्या है, ऐसा ही लेकिन अब वो ये सब तो नहीं हो पाएगा, पर आप लोग समझ सकते हैं खुद देख के। अब ये क्या है, जिस समय पढ़ाए है ना, तभी अगर आप बना के रखें, इसलिए मैं बार बार में तब कहती थी कि बनाएं, लिखें, रखें, भले ही याद न रहे, लेकिन अभी लिखा हुआ होता है तो वो अपनी संपत्ति होती है। अब जिन्होंने नहीं लिखा, जो जिनका छूट गया, वो उनके पास नहीं है संपत्ति। अब दोबारा उतनी मेहनत नहीं होती, मुझसे भी नहीं होती दोबारा उतनी मेहनत, जो पहली बार में उस समय जो होती है ना पढ़ाते समय, वो दोबारा उतनी में नहीं होती है। मैम वो भायांतर सूची वाला आएगा, कैलकुलेशन आएगी ना? कौन सी? भायांतर सूची और अंतर सूची वाला जो डिफरेंस निकालता डिवाइडेड
माइनस करके फिर डिवाइडेड किया था व्यास वाला अपन ने। देखो कैलकुलेशन करने को तो आपको कुछ नहीं आएगा, आएगा तो सीधा सीधा आंसर आएगा। अब आप एक एक प्रश्न मेरे से पूछेंगे ये वाला आएगा कि नहीं आएगा, तो ऐसे तो मैं कैसे बताऊंगी। लेकिन जो मोटी मोटी जो मेन चीज है वो आ सकती है। कैलकुलेशन तो आपको कुछ भी करने को आएगी नहीं, आपको खाली संख्या दी जाएगी तो थोड़ी बहुत एक दो बार संख्या आंखों के नीचे से निकाल लीजिए, तो आपको देख के समझ आ जाएगा भाई ये वाला आंसर सही है, इतना हुआ। बाकी बहुत कैलकुलेशन तो एक भी करने को तो आ ही नहीं सकती है, और ज्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आएंगे भी नहीं। लेकिन अब एक आध कोई से आएंगे, वो कौन सा वाला आएगा अभी मुझे भी याद नहीं है, कौन सा वाला दे दिया है कौन सा नहीं दिया है इसलिए मैं भी आपको एकदम मना कर दूंगा फिर वो वही वाला हो, तो फिर इसलिए ठीक है। बोलिए रजनी जी, आप कुछ बोल रहे? पहले आप इसे 2 पोर्शन में ले रही थी ना, अभी रिद्धियां वगैरह भी सब इसी में आएंगी। नहीं नहीं, रिद्धियां नहीं है इसमें, रिद्धियों का अलग से ही है पूरा पेपर। अलग से ही है ना, रिद्धियां नहीं है इसमें। रिद्धियां नहीं है इसमें, केवल ये काल चक्र और असंख्य मतलब मध्य लोक के अन्य जो द्वीप समुद्र हैं, और काल चक्र भी इसमें है, बस इतना है। ठीक है, मेरे को लगा और रिद्धियां रिद्धियों वाला पेपर फिर रखेंगे आपको। रिद्धियों के लिए भी आप लोग, मैंने कुछ जो थे वो तो डाल दिए हैं, और बाकी फिर वही है जिसके पास संपत्ति है वो कर पाएगा, जिसने खुद ने लिखा होगा करा होगा उस समय। 1 मिनट पूर्णिमा आंटी, बोलिए नीता जी। दीदी पेपर मैं कल दे सकती हूँ क्या? मैं परसों ट्रैवल कर रही थी। ठीक है, आप मुझे अलग से फोन करके याद दिलाइएगा कब आपको लिंक चाहिए। कल एनी टाइम जब आप बोले। बोले तो वो नहीं, जब आप मुझे बताइए कॉल कर दीजिएगा कि आप कॉल करके फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी करिएगा। मैं किस वक्त फोन करूँ आपको मैं? आपको जब कन्वीनियंट हो। मेरे को तो 2 मिनट लगेंगे लिंक डालने के लिए, लेकिन मतलब 10 बजे बाद 9 बजे बाद कर दीजिएगा। थैंक यू दीदी। ठीक है, बोलिए पूर्णिमा जी। काल चक्र में तो सिर्फ 6 कालों का ही दिया है ना अपने वर्णन, और तो ज्यादा विशेष है नहीं पुस्तक में अपने तत्वार्थमणि प्रदीप में काल चक्र का, वही ना। हाँ, वही जो अपन ने पढ़ा है 6 कालों का। हाँ वही है ना, और कोई विशेष तो नहीं है ना अलग से। नहीं, अलग और कुछ नहीं, वही। ठीक मैम है ना, मुझे भी कहीं जाना है तो आप पेपर कल दे दूं मैं भी? फिर सभी कल दे दीजिए, फिर मैं एक साथ में एक को यस मैम कल ले करूंगी लीजिए, यस मैम कल ले लीजिए, कल ले लीजिए। पेपर परसों ही होगा, अब बाकी फिर जिनका रह जाएगा वो बाद में दे देंगे। ठीक है, कल ले लीजिए मैम, वो हम मुझे भी परसों जाना है तो मैं सोची थी कैसे दूंगी। मैम कल मुझे ले भी परसों लीजिए। जाना है। मुझे परसों जाना है तो मुझे कल तैयारी करनी पड़ेगी, और मैंने अभी तक कुछ तैयारी नहीं की है अभी, इसलिए मुझे भी तैयारी करनी पड़ेगी। मैं एक एक को पर्सनल लिंक देती रहूंगी तो फिर तो नहीं तो सबको काम कल करती करवा रहूंगी। दीजिए ना, सबका कल करवा दीजिए दीदी। तारीख अपन ने 10 ही तय की है, फिर मुझे भी कल लगे रहना पड़ेगा ना मोबाइल में। फिर आप कहेंगे मेरा पेपर आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, फिर उसमें आप पे आके लूंगी। नहीं, कंफर्मेशन आप आप बात फिर 10 परसों दिन दे बाद दे दीजिएगा। दीजिएगा। अब कल किसी का नहीं होगा, कल किसी का नहीं होगा, परसों ही लिंक डलेगी। जिसका रह जाए वो जितने दिन बाद देना चाहे उतने दिन बाद दें, लिंक चालू रहेगी। ठीक है, ये बड़ी गलती करते हैं आप लोग कॉमन में ये प्रश्न पूछ के। ठीक है, बोलिए। मैं कह रही थी एग्जाम तो अगर ये लोग प्रिपेयर्ड है तो कहीं भी से दे सकते हैं। मैंने पिछला एग्जाम इंदौर से दिया था, कहीं से भी दे हाँ, सकते तो हैं। वो तो गाड़ी मोबाइल में में ट्रेन करना में है। कोई ऐसा थोड़ी ना कुछ हाँ, लगता है। मोबाइल में करना है तो आप चलते हुए अभी जाते सबकी हुए आते अपनी अपनी हुए। सोच, अपनी अपनी समझ है, क्या करें। ठीक है, चलिए जिनवाणी स्तुति बोलिए विनीता आंटी। बोल आपके, मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी, बोल देंगी? हाँ जी बोल दूंगी। बोलिए। निर्ग्रंथता की भाव है, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी, करके विराधन तत्व का बहु दुख उठाया, करके विराधन तत्व का बहु दुख उठाया, आराधना
ये आराधना का यह समय बहु नीचे आराधना का यह समय अति पुण्य से पाया, मिथ्या प्रपंचों में उलझ अब क्यों करूं देरी, निर्ग्रंथता की अब हो स्थल मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी।